हे माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आप लोगों के गुड विशेस से हम भी बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुखी है। लेकिन आज का दिन हमारा बहुत ही बेकार गया गाइस। कार्टन की हालत देख के आपको लग गया होगा कि सारा सामान बर्बाद हो गया है, लेकिन अंदर में डैमेज नहीं हुआ है। जो भी उसके आउट कवर्स थे ना, वो सारे डैमेज हो गए। ये हार्पिक का जो बॉटल है, हार्पिक नहीं, ये प्रेस्टो का टॉयलेट क्लीनर मंगाया है, जो कि अमेजन ब्रांड का है। काफ़ी रिजनेबल प्राइस, 200 में 2 लीटर आ गया है, जबकि हार्पिक आता है 250 में 2 लीटर। तो वो मंगाया था तो वो लीक कर गया है, तो इसकी वजह से पूरा कार्टन ख़राब हो गया। इसमें हमने ना किसी को गिफ्ट देने के लिए डिनर सेट मंगाया था, तो उसका भी आउट कार्टन जो होता है ना, पैकेजिंग वाला, वो पूरा डैमेज हो चुका है। कहते हैं ना गाइस, सारी मुसीबत एक ही बार में चली आती है। दौड़े दौड़े भागे भागे, वैसे ही कुछ हुआ आज के दिन सुबह। वैसा कार्टन की वजह से जो हादसा हुआ वो तो दिखाऊंगी बाद में। फ़िलहाल तो ये जो दरवाज़ा है ना, जो हमारे ड्राई बालकनी का है, ये लॉक हो गया है। ये कैसे हुआ, कब हुआ, वो पता नहीं। रात को तो बंद हुआ और सुबह जब मैं गई खोलने तो खुला नहीं। और ये मनी प्लांट को मैंने यहाँ पे लगाया, उसको खड़ा करने की कोशिश करी बट हो नहीं रहा। तो बाद में देखती हूँ, ये भिंडी वगैरह, मतलब पिछली रात को मैं सब्जी वगैरह लेके आई थी, तो भिंडी में धोकर इस तरीके से जो होल्स वाले बास्केट होते हैं ना, उसमें डाल देती हूँ ताकि एक्सेस वाटर निकल जाए, तो भिंडी चिपचिपी नहीं बनती। चाय भी बनकर तैयार है। ये 10 रुपये में इतने सारे गाजर दे दिए। ओ माई गॉड, इतना सस्ता मिल गया। तो सबको मैं बाहर छोड़ देती हूँ एक दिन के लिए। जो ख़राब होने वाली चीज़ें उसको फ्रिज में रख देती हूँ। और ये सारी चीज़ों को बाहर इसलिए रखा है कि एक दिन के बाद अगर रखा ना तो जल्दी ख़राब नहीं होगा, फंगस वगैरह नहीं लगेगा। फ़िलहाल मैंने यहाँ स्टिक लगाकर कोशिश किया मनी प्लांट को चिपकाने का, बट नहीं होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ गोभी, मटर, गाजर का सब्जी बनाने जा रही हूँ, सूखा सब्जी। ये देखो फिर से गिर गया, तो मैं कोशिश में लगी हूँ उसको चिपका देती हूँ और फिर गिर जाता है। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। वहाँ पे धूप आ रहा है ना प्रॉपर उस कॉर्नर पे, तो इसीलिए मैंने मनी प्लांट को उठा के वहाँ रख दिया है कि प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा। बाहर बालकनी में जो हमने लगाया था वो तो काफ़ी अच्छे से फैल गया। तो यहाँ मेरा सब्जी कट करके हो गया, तो फिर मैं इसको अच्छे से धोकर, और ये होल्स वाला जो बास्केट है ना, ये मेरे पास बहुत सारे होते हैं, छोटे बड़े हर साइज़ के। बहुत ही ईजी होता है, इसमें अगर रख दिया ना तो जो भी पानी है वो निकल जाता है। फिर कोई भी सब्ज़ी कुक करना बहुत आसान होता है। फिर मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ाई है। ये हैंडुलियम की कढ़ाई है, बहुत ही पुरानी कढ़ाई है जिसका हैंडल बहुत गंदा दिखता है, लेकिन ये नॉन स्टिक कढ़ाई का काम करता है। बहुत ही कम तेल में बनता है इसमें खाना। तो इसमें ना लास्ट नाइट मैंने भूजा बनाया था, तो वो ऐसे ही रह गया था कढ़ाई, मैंने धोना भूल गई। कोई नहीं, मैंने यहाँ पे जो अपना नैपकिन होता है ना, उसे पोंछ दिया अच्छे से क्लीन करके। फिर तेल थोड़ा डाला है 2 चम्मच, फिर जीरा और सफ़ेद तिल डाला, राई डाला, एक लाल मिर्च डाला है, नहीं हरी मिर्च डाला है जो कि लाल हो गया था। फिर प्याज डाल दिया था। और ये जो एक जो स्पून होल्डर होता है ना, वो यूज़ आता नहीं है, तो मैंने इसमें एक कपड़ा डालती हूँ जो कढ़ाई वगैरह पकड़ने के लिए काम आता है। और कुछ रबर बैंड्स है, जो जब पैकेट वगैरह खोला रखा तो रहता है तो हैंडी रह जाता है। फिर मैंने यहाँ पे गोभी और गाजर जो कट किया था वो पलट दिया है और 5 मिनट के लिए भून दूँगी। और ये भी प्लाज़ो जो है मैंने मिंत्रा से मंगाया था, पैंटालून्स ब्रांड का। काफ़ी अच्छा लग रहा है ना? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। आप लोग भी एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग। बहुत ही अच्छा क्वालिटी रहता है। ये प्लाजो स्टाइल है तो लूज़ है तो बहुत ही अच्छा है। गर्मी के लिए तो मुझे बहुत बड़ा मज़ा आया पहन के। और फिर ये मटर डाला मैंने इसमें, और ये जो प्लास्टिक का क्लिप होता है उसको फिर से इसको पैक कर दिया और रख दिया डीप फ्रिज में। जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन टिप्स हैं जो मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ, और मुझे ना किचन में काम करने में बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। फ़िलहाल यहाँ मेरी सब्ज़ी जो है वो मैं 1-2 बार चला देती हूँ और ढककर 5 मिनट के लिए कुक करने देती हूँ। और मीनवाइल फिर रोहित आ गए, उनको भी टेंशन आ रहा है क्योंकि ये जो सियापा हुआ है सुबह सुबह हुआ है, और ड्राई बालकनी लॉक हो गया, तो मेरा भी काम बहुत सारा अटक गया क्योंकि डस्टबिन बाहर में है और पोछा लगाने का सब कुछ बाहर में है, प्याज भी बाहर में। लेकिन लकीली लास्ट नाइट जो मैं सब्ज़ी लेके आई उसमें प्याज भी लेके आई थी, तो मेरा काम हो गया, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पे मैंने हल्दी नमक डाल दिया। नमक की मदद से क्या होगा ना, सब्जी गलने लगेगा और जल्दी कुक हो जाए। आ गई आटा गूंथने के लिए, तो सबसे पहले कपड़ा बिछाया। इससे क्या होता है ना, जब हम आटा गूंथते हैं ना तो प्रेशर की वजह से बर्तन घिसता है, तो बर्तन पे भी दाग आता है और टाइल्स पे भी दाग आता है। और कपड़ा डाल के किया तो ग्रिप मिलती है, आटा गूंथने में भी आसानी होती है। तो जो परथन का आटा होता है ना, वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ नेक्स्ट डे आटा गूंथने में, और नया परथन ले लेती हूँ। इससे रोटी काफ़ी अच्छी बनती है। मोबाइल जीतू उठ गया था तो उसको मैं लेकर आ गई स्टैंडिंग बालकनी में ब्रश कराने के लिए। पहले तो उसको खुद दे देती हूँ, एटलीस्ट वो अपने गम्स को साफ़ कर लेगा ना। फिर मैं उसके तित को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और सुबह की आदत डाल दी हूँ, ब्रश करवाने के बाद ही उसको ब्रेकफास्ट वगैरह देती हूँ। और ये मल्टीपर्पज़ हैंगर ना मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। यहाँ पे मैं नैपकिन रखती हूँ, अपना स्टॉल रखती हूँ, बेल्ट रखती हूँ, या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज़ है जो आराम से
हैंग कर देती हूँ, कन्वीनियंट रहता है और हैंडी रहता है। फिर मैं अभी तो मेरा नाश्ता नहीं बना हुआ है क्योंकि आज जो सियापा हुआ है ना सुबह सुबह, उसकी वजह से सारा काम लेट चल रहा है, क्योंकि आधा दिमाग तो वहीं चल रहा है। तो यहाँ सेब खाते खाते जीतू यहाँ पहुँच गया, बता रहा है कि पॉट किया। अच्छा, पीछे से कर दिया है, छी किया। चलो धो देते, चलो। ये देखिए खुद ही चला जाएगा बाथरूम में। वैसे वो डायपर पहने हुए हैं, इसका डायपर। आती हूँ मैं जीतू, रुको, आती हूँ। हाथ धोकर मैं रोटी बनाने जा रही थी, आती हूँ। मॉर्निंग में मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे पास 5-6 हाथ होते ना तो भी कम पड़ते। एक तरफ मुझे रोटी बनाना है क्योंकि रोहित का टाइम हो गया है, वो बस आने वाले नाश्ता के लिए। दूसरी तरफ जीतू पॉटी कर दिया। पॉटी करने के प्रोसेस पे पूरा उसका वॉश करना, बाथरूम क्लीन करना, उसमें 5 से 10 मिनट टाइम जाता है। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी रोटी बनाने के लिए। बहुत ही हेक्टिक हो जाता है कभी कभी। ये डस्टबिन में मैं रखती हूँ जिसमें मैं जीतू का डायपर वगैरह उसमें फेंकती हूँ, या जो भी मैंने बाल वगैरह कंघी किया या जो भी रूम से रिलेटेड वेस्ट मटेरियल होता है वो उसमें ही फेंक देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पानी से अच्छे से क्लीन कर दिया। ये जो टॉयलेट है ना, उसको हमेशा मैं नीट एंड क्लीन रखती हूँ क्योंकि ये मैं ही यूज़ करती हूँ और जीतू का पॉटी साफ़ करने के लिए, उसको नहलाने के लिए यूज़ करती हूँ, इसलिए। तो यहाँ पे खूब सारा लाड़ प्यार कर दिया मैंने मेरे बच्चे को। वैसे उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी और पॉटी कर दिया तो और भूख तेज़ हो जाएगी, और मुझे उधर रोटी बनाना है। बाकी को तो समझा दूँगी, जीतू को कैसे समझाऊँगी। अब यहाँ पर मैं उसका दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि उसको भूख लगी है तो वो कुछ सुनेगा नहीं। पहले मैंने भिंडी दिया, फिर कुछ भी किचन का ऐसा सामान दे देती हूँ जो उससे जिससे उसको चोट नहीं लगे, बट फिर भी उसका दिमाग डाइवर्ट नहीं हो रहा है। फ़िलहाल मैंने उसको ऐसा एक पॉलीथीन बैग पकड़ा दिया और एक हाथ में ये पकड़ा दिया कि तुम खेलो, उतने देर में कम से कम मैं रोटी तो बना लूँ। तो फटाफट से मैं दोपहर तक की रोटी एक ही बार बना के रख देती हूँ। और आजकल मैं छोटी सी और थोड़ा सा मोटा रोटी बनाती हूँ। और ये छोटा सा ना आटा का लोई है जो मैं निकालती हूँ और बचा वो आटा को बॉक्स में करके रख देती हूँ। ये लोई जो है ना वो तवे पे रख देते हैं। वो बोलते हैं ना पिछली रोटी नहीं खाना चाहिए, इस वजह से। अब मिथ है या जो भी है, घर में ये फॉलो होता है तो कर देती हूँ। फिर तुरंत ही मैं ये सब कुछ साफ़ करूँगी। अब बालकनी खुला रहता ना तो सारा कचरा बाहर फेंक देती। देखती हूँ अगर मिस्त्री भैया जल्दी आ गए तो ठीक रहेगा, नहीं तो पॉलीथीन बैग में सब कुछ फेंकना पड़ेगा रख रख के। तो कभी भी मैं रोटी बनाती हूँ तो लगे हाथ काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ। बाकी चीज़ें 1-2 मिनट के लिए मैं मैनेज कर लूँगी, लेकिन ये काम कंपलसरी है। मुझे ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आता किसी भी सामान में अगर थोड़ा भी आटा लग गया ना तो बहुत गंदगी हो जाती है, कीड़े मकोड़े लगते हैं। और ये एक सूखा कपड़ा मैं स्टैंड में लगा के हमेशा रखती हूँ और इसको 2 दिन पे धो देती हूँ। इससे क्या ना जो भी बॉक्सेस होते हैं ना उसको पोंछ के ही मैं जगह पे लगाती हूँ। जैसे बर्तन का डब्बा हो गया, हॉट पॉट हो गया, घी का बर्नी हो गया या कुछ भी। तो ये मेरी एक आदत है जो मैं फॉलो करती हूँ, मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। इनफैक्ट प्लेट वगैरह भी है वो सब भी पोंछ कर ही मैं खाना वगैरह सर्व करती हूँ। मैं धोकर नहीं करती हूँ, रीज़न क्या ना, धोया हुआ प्लेट में फिर वो रोटी वगैरह रखने पे ना गीला गीला हो जाता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने 2 रोटी में ऐसे घी लगाकर फिर वैसे ही करके रख दिया है। ये जीतू के लिए किया है और फिर उसे सूखे कपड़े से घी की बर्नी को पोंछकर जगह पे लगा दूँगी। तो ये कुछ किचन के टिप्स हैं जो इनफैक्ट सभी लोग फॉलो करते होंगे, मेरा तो आदत हो गया है। फिर ये मैं थाली लगा रही हूँ जीतू का, क्योंकि आज पहला भोग जीतू को ही लगेगा। उसको भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, वो कुछ सुनेगा ही नहीं। तो एक रोटी, गोभी मटर गाजर का भुजिया और दही और चीनी। आजकल जीतू को दही चीनी बहुत पसंद आ रहा है, तो चलो अच्छा है, दही खाने से इम्यूनिटी डेवलप होता है बच्चे में। तो ये मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है और जीतू को उठाई, उसको खाना खिलाने लेके जा रही हूँ। और मैं नहा ली होती हूँ तो मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन आज तो मैंने बस झाड़ू ही लगाया हुआ है, पोछा का काम नहीं हुआ है। तो जीतू का भी नाश्ता हो गया, पतिदेव का भी नाश्ता हो गया। अभी जीतू लगा हुआ अपने पापा की सेवा में। शूज़ पहनाएगा, मतलब पहले सॉक्स पहनाएगा, फिर शूज़ पहनाएगा, फिर ये शूलेस बांधेगा। ये सब कुछ होता है। वो मस्का मार रहा है कि घुमाने लेके जाएंगे, क्योंकि उसकी हैबिट। बाय बाय जीतू। चलो गाइस 2-4 मिनट आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। अभी गीज़र ऑन किया हुआ है, कहीं ब्लॉगिंग के चक्कर में भूल ना जाओ, पूरे दिन वो जलते ही रह जाएगा। खैर कोई नहीं। अभी वो जीतू के जो भी कपड़े होते हैं ना वो मैं गर्म पानी में ही मतलब छोड़ देती हूँ 10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी हो सके, फिर धोती हूँ, क्योंकि वो सुसु वगैरह करता है और गर्मी का टाइम है, ऑयल वगैरह रहता है ना, तो ईज़िली क्लीन हो जाता है। जीतू आ गया, जीतू आ गया, जीतू और जीतू के पापा आ गए।
कम तेल में ना स्वादिष्ट खाना बनाना बहुत बड़ी बात होती है और समहाउ मैं बना रही हूँ और अच्छा बन जाता है टेस्ट में। देखो बिना कम तेल और तेल डालने में स्वाद तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर टाइम दिया ना कुक करने के लिए तो अच्छा भी बन जाता है। कुछ चीज़ें लॉजिकली करना पड़ता है। तो समहाउ मैं इस महीने जो डॉक्टर ने टारगेट दिया था ना लास्ट मंथ, तो मेरा 2 लीटर तेल में मैंने पूरा महीना निकाल दिया है। ये देखो ये भी आ गया ब्लॉगिंग करने। जीतू को ब्लॉगिंग करने में बहुत मज़ा आता है तो बैठ गया गोदी में मेरे। तो 2 लीटर तेल में ही मैंने सब कुछ बनाया, नॉन वेज वगैरह, वेज, और जो भी तला भुना खाना अगर हफ्ते में एक आध बार हो गया तो वो सब कुछ मैंने कवर कर लिया 2 लीटर में। तो मुझे खुशी हो रही है और अभी मैंने टारगेट रखा ही है कि मैं महीने में 2 लीटर से ज़्यादा तेल लेकर आऊँगी ही नहीं। और रोहित को फ़िल्टर ऑयल खाने बोला है, रिफ़ाइंड नहीं बोला है। राइस ब्रांड भी मना कर दिया है, मस्टर्ड ऑयल खा सकते हैं और फ़िल्टर ऑयल यूज़ करना है। घर में क्या सियापा हो गया है ना, जो ये गैलरी है हमारी राय बालकनी वाला, उसका लॉक ऑटोमेटिक कल रात को लॉक रह गया, वो खुल ही नहीं रहा, ओपन ही नहीं रहा। उसका जो राउंड वाला होता है ना मूव करने वाला, वो मतलब पता नहीं ग्रिप नहीं ले रहा है कि क्या नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है। और अपने आप हमने जैसे नॉर्मली हम दरवाज़ा बंद करते हैं वैसे ही किया। तो मुझे ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस लग रहा है ना कि ये जो राउंड वाले जो लॉक सिस्टम है ना वो बहुत ही बेकार है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सारे घर का ना, हमको यहाँ 3रा साल है हमारा, यहाँ पे सारा घर का लॉक लूज़ हो गया। लूज़ होने से अगर वो फंस गया ना, अंदर चला गया उसका लॉक, तो वो खुलेगा नहीं। उसको फिर मतलब अच्छा खासा खर्चा लगने वाला है। तो अभी लैंडलॉर्ड को भी इन्फॉर्म किया है और 2-3 जगह बात किया है, देखते क्या होता है। तो दिखाती हूँ, देखो ना क्या प्रॉब्लम है। एक बार और ऐसे हो चुका है हमारे वॉशरूम में, तो उसका तो तोड़ना पड़ा था। ये देखो ये मूव हो रहा है बट ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, ये लूज़ हो गया है, जबकि ये लॉक सिस्टम अंदर में है बट फिर भी वो फंस गया है कहीं पे। तो कभी भी अगर आपको आपका घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं और अगर आप रेंटेड है और इस टाइप का लॉक है ना, तो बहुत सावधानी देने की ज़रूरत है। अगर घर अपना हो ना तो ऐसा लॉक तो बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो हमारा बेडरूम का भी लॉक है ना, ये देखो इसका भी नहीं होता। इधर आ तो जीतू, अंदर आ तो बेटा, अंदर आ जा। हाँ इधर आ, अंदर आ जा, आ जा अंदर आ, बाहर रहेगा, ठीक है बाहर आओ। देखो मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत ज़ोर से बंद किया तो होता है और हल्का सा अगर किया तो ये खुल जाता है ऑटोमेटिक, ये लॉक नहीं लेता है। तो ये सारे राउंड वाले जो है ना, जबकि हम लोग बहुत ही आराम से हैंडल करते हैं। ये देखो हमारा वॉशरूम जो ये टॉयलेट, बेडरूम से जो अटैच टॉयलेट है। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। मैंने तो बहुत कुछ सीखा। ये देखो इसका ये तोड़ दिया गया है, मतलब ये लॉक हो गया था, इसमें जो थोड़ा सा निकला हुआ था ना तो उसकी वजह से प्रेस किया गया था तो ये लॉक हो गया और वो अटक गया था, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और रात का टाइम था 11-12 बजे। तो उस चक्कर में फिर हमने, रोहित ने थोड़ा सा पुश किया तो ये टूट गया। पुश किया लात मारा तो टूट गया। खैर कोई नहीं, ये टूट गया क्योंकि ये खराब है। ये देखो ये मूव ही नहीं कर रहा है इसका। ऐसा सजेशन है कि ये राउंड वाले लॉक तो बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए अपने घर में, अगर अपना खुद का घर है और रेंटेड भी है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए क्योंकि बच्चे हैं घर में। मैं ऐसे सोच रही थी कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन होता कि जैसे जीतू अंदर जाकर लॉक कर देता या मैं ही अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती और जीतू बाहर रहता है। जैसे मैं वॉशरूम जाती हूँ ना तो कभी कभी जीतू बहुत परेशान करता है। 5 मिनट के लिए भी अगर मैंने बंद कर दिया दरवाज़ा तो मैं अंदर रह जाती, ये बच्चा बाहर रह जाता, कोई देखने वाला नहीं। और ये घर का सिस्टम ऐसा है ना कि हम बाहर से किसी को बुला भी नहीं सकते क्योंकि मेन डोर का जो लॉक है वो उसकी चाबी यूनिक होती है। तो उसके लिए फिर अगर मैं चिल्लाऊं भी तो कोई नहीं आ सकता है घर के अंदर में और बच्चा ऐसे ही रोते रोते परेशान हो जाएगा। बेटा जी, बेटा जी, हाँ मेरा सोना बेटा, नोज़ में गंदगी है बेटे के, चलो निकाल दिया मैंने। ये मैं कपड़े भिगोने गई कि तो इसको लगा मैं नहाने जा रही हूँ, कपड़े धोंगी, तो ये लाइव टेलीकास्ट मूवी के लिए बैठ गया सिनेमा थिएटर में। है जीतू अपना चेयर लेके आ जाता है, बाथरूम के सामने बैठता है,
लास्ट नाइट में जब सब्ज़ी लेने गई थी ना, तो लकीली मुझे मेरा फेवरेट मालदह आम मिल गया, तो मैं 5 केजी उठा के लेके आई। और हर जगह इसको लंगड़ा नाम से जाना जाता है, तो इसको ना मैं बेड के नीचे ही रखी हूँ, ऐसे बड़े वाले कटरा में, कटरा बास्केट जो भी बोल लो, हमारे लैंग्वेज में कटरा बोलते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा पक रहा है, तो जैसे जैसे पकेगा निकालूंगी, खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी, जीतू को भी दूंगी, रोहित को एक ही। 12-1 बजे तक रोहित लेकर आए, ये लॉक ठीक करने के लिए आए हैं और इन्होंने बोला है 900 वो लेंगे दोनों बाथरूम का लॉक ठीक करने के लिए। वो लॉक को तोड़ेंगे और उसमें बस नया बिठा देंगे और पूरा लॉक चेंज करने का 900 पर लॉक लेंगे। तो लैंडलॉर्ड ने बोला बस ठीक करा देने के लिए, तो चलो काम हो जाएगा। तो अभी ये बस ये खोल कर लेकर जा रहे हैं, उसको ठीक करके फिर से जगह पे लगाएंगे। तो ये अब फिलहाल ऐसा कुछ हो गया, ठीक करने के बाद कैसा क्या होगा वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।